नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीक का ऑल मॉक टफ क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है और ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियोज आ चुके हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने वो सातों वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। हर वीक जो अच्छे अच्छे मॉक के अच्छे क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे तो हम इस सीरीज में 3 ही मॉक को इंक्लूड करते हैं। एक होता है आपका हॉलीवुड, आरबी एंड पंडित। इस बार हमने टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक ट्राई किया। क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब उसमें भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे मिल गए। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आगे से टेक्स्ट बुक को भी इंक्लूड किया जाए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो का काफ़ी इंतजार हो। तो पहले क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट है ए एंड बी, एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। ए एंड बी की प्रायिकता 1/6 एंड 3/8 है क्या पास होने की। तो इसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों फेल होंगे। देखिए पास होने की कितना है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब पास होगा, ए 1/6 है, तो फेल हो जाएगा। मतलब ए डैश कितना होगा, 1/6 5/6 हो जाएगा। ऐसे ही बी के पास होने की प्रायिकता क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ ए है आपका 3/8। तो बी फेल हो जाएगा, इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी, 5/8। लेकिन हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी दोनों फेल हो जाएंगे, तो ए भी फेल होना चाहिए, बी भी फेल होना चाहिए। ए एंड बी दोनों का फेल होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पी ए डैश आ जाएगा एंड पी बी डैश आ जाएगा। हम जो एक एक वर्ड बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुनना है। उसको आपको हमने बोला इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये आ जाएगा 5/6, इधर आ जाएगा आपका 5/8। कितना आ गया, 25/48। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अरुण 74% सैलरी जो है वो स्पेंड करता है, खर्चा करता है, बाकी को डोनेट करता है। उसका सैलरी 18% से इंक्रीज हो गया एंड एक्सपेंसिव जो खर्चा है सरप्राइजिंगली रिड्यूस हो गया है 4% से। और बाकी जो भी सेविंग्स है वो एज यूजुअल डोनेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसका जो सेविंग्स नहीं, डोनेशन A% से इंक्रीज किया है, तो ए कितना होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल इन द सेंस इस टाइप का क्वेश्चन जो आप बोलते हो कि सेविंग में क्या इंक्रीमेंट होगा, अगर इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, फिर जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हुआ, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने इनकम ले लिया है। इनकम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स की जगह हम डोनेशन लिख लेते हैं। तो इनकम कितना है, 100 अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर है आपका 74 और ये हो जाएगा 26। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें ना कितना 18% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर 18% का इंक्रीमेंट हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि बाकी भी 18% का इंक्रीमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर एंड डोनेशन दोनों में 18% का इंक्रीमेंट होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कायदे से एक्सपेंडिचर में भी 18% का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना 4% का डिक्रीमेंट हो गया। इधर क्या होगा, चेंजेस हमें यही बताना है। तो यहाँ चेंजेस निकालने के लिए हम बोलेंगे देखो भैया, कायदे से तो इसको 18% भरना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ये ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है ना, इसमें 18% इंक्रीमेंट की जगह 4% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप डेविएशन देखोगे तो डेविएशन कितने का आ रहा है, 22% का, ठीक है। 22% का निगेटिव। तो जो डोनेशन है उसमें 22% का पॉजिटिव आना चाहिए। तो 22 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 26 हम ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से करेंगे तो 13 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 11 बार में। यहाँ से कितना आ गया, 18 प्लस 11 चौक 44, 77 एंड 4 81/13। कितना आएगा, 18 जो 13 छक 78, 78 मतलब 3 आ गया ना, तो 34, 13 दूना 26, 8 13 छक 78, ठीक है। ये आ गया 80.6%। तो 80.6 आ रहा है और 80.8 और कितने आसपास थे। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू 2 डिजिट के नंबर है, दोनों 2 डिजिट के नंबर है एंड दोनों डिजिट इवन है। अच्छा, हमने इसका सॉल्यूशन अपलोड किया है, लाइव सॉल्यूशन। तो इसमें लोगों को डाउट आ रहा है कि 0 इवन है या ऑड है। भैया 0 इवन है, जो भी 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है। 0 भी इवन है, -2 भी इवन है, -4 ये सब इवन है। समस्या आपको पता है क्यों आ रही है, समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि आप ना इवन नंबर को इवन पॉजिटिव क्या बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर समझ रहे हैं। इवन नंबर बहुत ही बड़ा स्पेस है जिसमें नेगेटिव 0 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इवन नेचुरल नंबर की तो केवल 2 4 6 8 ये सब आते हैं। तो चूंकि ज़्यादातर हम उसका यूज कर लेते हैं तो हम कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो आपको एक कन्फ्यूज नहीं होना है।
तो पी एन क्यू इतना है, दोनों इवन है जैसा क्वेश्चन में दिया है। एक मिनट ये चेंज कर देते हैं कलर, हाँ ये सही रहेगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है हमें बताना है। यह बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना है आपका 68 है, जहाँ क्यू है लोएस्ट 2 डिजिट नंबर एंड पी है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। तो देखिए लोएस्ट एंड हाईएस्ट इस टाइप का होना चाहिए ना, तो जो लोवेस्ट होगा वो कितना होगा, आंसर है 20 होगा लोवेस्ट, मतलब दोनों इवन होना चाहिए। तो एक 2 से स्टार्ट होने वाला ही होगा, 1 से स्टार्ट होने वाला तो नहीं हो सकता है, तो लोवेस्ट हो गया, ये हो गया आपका लोवेस्ट। एंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 88 होगा हाईएस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है 68। जो पहला पार्ट है वो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि पी एंड क्यू के बीच का, अच्छा नहीं, दूसरा बोल रहा है कि सम ऑफ पी एंड क्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ये कहना सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि अगर एक संख्या 2 से डिविजिबल है, दूसरा संख्या 4 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम 4 से डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। p प्लस क्यू लिखना है ना, तो p को मान लेते हैं हमने 20 लिख लिया, q को हमने 22 लिख लिया। अब ये पी एंड क्यू दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन इसका सम कितना आ गया 42, और 42 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। ये आपका क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो केवल कथन 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है एंड हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम आपको यही बोलेंगे कि देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से जाते, लेकिन लकीली अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 9 का 36, 9 45 1 46, इसको भी x का वैल्यू 3 पुट करके सेटिस्फाई करा लेंगे आप। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू बस 3 पुट करना है। 3 पुट करने से कितना हो जाएगा, 4 3 9 चौका 36 माइनस 9 प्लस 1, तो 37 में से 9 गया 28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 28, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मतलब ओली बोर्ड वालों ने मेरा आंसर गलत कर दिया। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, किस लिए, तो पहले इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर नहीं, रूट के अंदर से पहले 4 कॉमन लेंगे। ये बचेगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और फिर कंडीशन के साथ अलग अलग सही होंगे। तो रूट 4 1 माइनस, इसको हम लिख लेंगे 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि साइन 2a होता है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a। बस समझ गए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a कितना होगा, कॉस स्क्वायर 2a। तो रूट 4 कॉस स्क्वायर 2a। अभी यहाँ पे आके समस्या आना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस 2a। 2 कॉस 2a लिखेंगे तो क्या आएगा 2, एंड कॉस 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। बात समझ रहे हैं। और इस कायदे से ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो ये भी बोल सकता है कि अरे भैया रूट कॉस स्क्वायर 2a को हम माइनस 2 कॉस 2a भी तो लिख सकते हैं। तो हम कहने कि हाँ लिख सकते हो, अभी बताते हैं कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते हैं। तो -2 आएगा, फिर वो बोलेंगे cos 2a को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a -1, तो जो कि आ जाएगा 2 माइनस 4 cos स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा साइन नहीं आएगा यहाँ पे, 4 cos स्क्वायर आ रहे हैं ना। चलो, तो बात है कि दोनों में से आखिर सही है तो कौन है। तो देखिए एज सच अगर हम देखें बाय डिफ़ॉल्ट वाला नेचर से अगर हम जाएं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले नेचर से ये वाला सही होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि जब कंडीशन नहीं देते हैं एंगल पे, तो हम रूट साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम साइन ए लिख लेते हैं। क्योंकि एक जो ट्रेडिशन है कि अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हमें मान के चलना है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हम पॉजिटिव वाले डोमेन में ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये तभी होना चाहिए जब साइन ए का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, माफ़ कीजिएगा। और इसके जगह पे आप माइनस साइन ए लिखेंगे कब, जब साइन ए का वैल्यू होना चाहिए निगेटिव। लेकिन हम लोग ट्रेडिशन या फिर जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें हम साइन ए लिख लेते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जो एंगल ए है वो एक्यूट है और साइन ए क्या है, पॉजिटिव है। सेम लॉजिक से अगर हम यहाँ पे जाते तो ट्रेडिशनली हमें फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि रूट कॉस स्क्वायर 2a जो है इसको हम कॉस 2a लिखेंगे, ये मानते हुए कि कॉस 2a पॉजिटिव है। हालांकि ये एंगल पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला सही होगा। लेकिन इन लोगों ने माना कि नहीं, हम -2 cos 2a लिखेंगे और ये वाला पुट कर देंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि हमें कौन सा आंसर कब लिखना है। ये वाला आंसर हम तभी लिख पाएंगे जब जो आप cos 2a लिखे हैं ना, cos 2a,
मेक्स योर कॉस 2a इज पॉजिटिव। ये वाला आंसर कब लिख पाएंगे हम, मेक्स योर कॉस 2a इज निगेटिव। बात समझ पाए। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग केसेस में ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें एक फिगर दिया है, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो ए याद, ए पी था, ए क्यू था, ए आर था, ए है आपका ओ, और इसका नाम हम रख लेते हैं एम। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होना है। ओके, बाय द वे इसमें डेटा था, डेटा मिसिंग है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या डेटा था। तो जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है, जो रेडियस है वो 10 है एंड आर एम क्या है आपका 24 है। बात समझ गए। अगर आर एम 24 है तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए 5 12 13 होता है, तो वैसे ही 10 24 एंड कितना हो जाएगा 26, तो ओ एम का वैल्यू 26 हो गया। और ओ क्यू भी रेडियस है, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो हमें पता चल गया कि आर क्यू जो है वो कितना हो गया 26 एंड 10 कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, हमें वैल्यू निकालना है पी क्यू का। तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम थीटा मानेंगे। ये एंगल थीटा दो ट्रायंगल में काम करेगा। एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें अगर हम tan थीटा का वैल्यू आपसे पूछे तो आप बिना कोई हिचक के बोलोगे पी क्यू बाई क्यू आर। ठीक है। ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं ओ एम आर। इसमें अगर हम tan थीटा पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये तो भैया हो जाएगा ओ एम बटा एम आर। बस समझ गए। अभी पी क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। क्यू आर कितना हो गया है 36, ओ एम का वैल्यू है 10 और इधर वैल्यू हो गया 24। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 25 10। तो जो पी क्यू का वैल्यू आ रहा है 5 तिया कितना गया 15 सेंटीमीटर। तो सही आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में 3 का पावर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू निकालना है जब ए जो गिवन टर्म है वो 4 एंड 11 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल, ये जो संख्या है क्या है आपका 2 4 ए 2 4, एंड उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो है आपका क्या है डिविजिबल बाई 4। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए डिविजिबल बाई 4, जो कि 24 है। तो ये ऑलरेडी 20 मतलब 4 से डिविजिबल हो गया। अभी जो 4 डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है एंड इवन प्लेसेस पे डिजिट है उसका हमें एक क्या था, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है इवन प्लेसेस पे है उसका हमें ऐड करके डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ए प्लस 6 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 दैट इज ए। ये होना चाहिए आपका क्या डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। अब आप खुद बताइए, अगर ए 11 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। ए एक डिजिट है तो ए का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ए इक्वल टू 0 इसमें पुट कीजिए, ये संख्या कितनी आ जाएगी 3 टू द पावर 0 माइनस 0 माइनस 0, तो आंसर आ रहा है 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप टू कार्ड्स ऑफ द सेम सूट व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो क्या होगा। देखिए आसान सा सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे आएगा, यहाँ पे हमें एन एस लिखना होगा, सैम्पल स्पेस ऊपर एन ई लिखना होगा। सैम्पल स्पेस में कोई डाउट नहीं होगा, टोटल 52 कार्ड्स है तो उसमें से हमने 2 कार्ड उठा लिया। बात आती है एन ई की। तो अपने पास टोटल कितने सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, मतलब 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक ही सूट से चाहिए, क्या क्या होता है, एक आपका एक हार्ट होता है ना, हार्ट होता है, फिर एक डायमंड होता है, एक आपका क्या होता है स्पेड होता है, एक होता है क्लब होता है। तो इन 4 में से कोई एक सूट का हो सकता है। तो बोलेंगे कि 4 में से पहले वो एक सूट सेलेक्ट करो। और आपको पता है कि हर एक सूट में जो कार्ड्स होते हैं वो दोस्त कितने होते हैं 13 होते हैं। तो पहले हमने 4 में से एक सूट सेलेक्ट किया, अब वो जो 13 कार्ड है उसमें से हम 2 कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 गुना 13 गुना 12 आ जाएगा, और नीचे आ रहा है आपका 52 इंटू 51, 13 चौका 52, 3 चौके 12 17। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए 4/17, 4/17, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड दिया 1566√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस है रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड है 18 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट बताना है। इस क्वेश्चन में जो आपको पता होना चाहिए कि जो हम रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालते, मतलब रेगुलर हेक्सागन नहीं, जो पिरामिड है ना, पिरामिड का हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका जो भी साइड है वो क्या होगा सब बराबर होगा। एंड इसका एरिया कैसे निकालते हैं, अगर ए है ए है ए है तो ऐसा करके टोटल 6 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसका अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा 6 ट्रायंगल है तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ए आ जाता है आपका
3√3/2a²। समझ गए? तो हमें इसका क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा उसमें हमें एरिया ऑफ बेस ऐड करना है। लेटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट, एंड इसमें आपको एरिया ऑफ बेस ऐड करना हो। यही बात है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया है 1566√3 इक्वल टू 1/2। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा? 6a इंटू स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, स्लैंट हाइट ही निकालना हो ये भी तो हो सकता है। स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? 3√3/2a²। यहाँ तक बात समझ गए? ए 3 बार में चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है? ए का वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 18। तो 18 करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ से आ जाएगा 54L प्लस 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना। तो 3√3/2 इंटू 324, 324 है, 2 से कितनी बार में जाएगा? 162 बार में। 16 के 48 और 6, 486 आ गया ना। 486√3 कितना आ गया? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 54L का वैल्यू कितना आ गया? 1566√3 में से 486√3 माइनस होगा ना। तो √3 तो रहेगा ही, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 8 गया 8, बचेगा 14 में से 4 गया 10, 1080 आ गया। तो एल का वैल्यू कितना आ गया है? 20√3। हमें पता चल गया लैटरल हाइट है 20√3। निकालना क्या था? बस लैटरल हाइट में स्लैंट हाइट ही निकालना था। तो 20√3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें SCF एंड LCM नंबर्स का दिया हुआ है एंड बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगेन SCF एंड LCM दिया हुआ है ना, तो जो संख्याएं हैं उसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो नंबर्स है ना, नंबर्स हमेशा SCF का प्रोडक्ट होगा। एक होगा 11, अच्छा नंबर्स है ना, 11A, दूसरा होगा 11B। मेक श्योर SCF ऑफ A एंड B कितना हो? ये हो आपका 1। देखिए हमें पता है कि LCM एंड SCF का जो गुणनफल होता है वो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और एक किसके लिए वैलिड है? जब हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हो, 2 नंबर्स के केस में ही। ठीक है, ये नहीं बोलिएगा कि हमने बताया था 3 नंबर्स में आपने अप्लाई कर दिया, घोटाला हो जाएगा। ये 11 गुना 693 आ रहा है, इधर वैल्यू कितना होगा? 11 इंटू 11AB। 11 से गया, 11 से करेंगे तो 11 छक 66, 3 63। तो AB का वैल्यू कितना आ गया? 63। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि A एंड B क्या क्या पॉसिबल है। एक पॉसिबल है एक वैल्यू 1 हो जाए, दूसरा कितना हो जाए? 63, एक 7 हो जाए, एक 9 हो जाए। तो कायदे से जो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? आपका 1 होना चाहिए, मतलब 1 नहीं 11 होना चाहिए था। लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम मजबूरी में इसके साथ जाएंगे। बात समझ पाए? और तो कोई ऑप्शन है नहीं 63 का। मतलब 21 गुना 3 ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि SCF क्या हो? 1 हो। AB हो गया। हमें नंबर्स चाहिए था, तो नंबर्स कितना कितना हो सकता है पॉसिबिलिटी? एक हो सकता है 11 और 11 गुना मतलब 693। दूसरा पॉसिबिलिटी है एक 77 हो जाए, एक 99 हो जाए। तो इन्होंने पहले ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया, जो कि गड़बड़ है। हमें गिवन ऑप्शन में अब सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम 77 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिए। 11 में है कि प्रॉफिट अर्न हुए ना बेस इज वेस। ठीक, 175 इज 3/4 ऑफ लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम वेस इज सोल्ड एट 126। तो जैसा क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कि 126 में अगर बेचेगा तो इसे लॉस होगा, एंड 175 में बेचने पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस इसके बीच में कहीं होगा, है ना। ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये हो गया है प्रॉफिट, ये हो गया है लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है 3:4 है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो लॉस का 3/4 है। मतलब ए अगर 4 यूनिट है तो इधर कितना होगा? 3 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 7 यूनिट। 7 यूनिट। ये जो गैप है, गैप कितने का आया है? गैप आया 49 का। ये जो 7 यूनिट ऊपर आपने देखा ना, 7 यूनिट, ये किसके बराबर है? 49 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 7 के। ये जो 4 यूनिट का गैप था ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 चौका 28 का। इन 3 यूनिट का गैप हो जाएगा 21 का। वैसे हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। तो अब आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 126 में हमें 28 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 154। 154 कॉस्ट प्राइस हो गया।
अभी सेलिंग प्राइस निकालना है, 154 कॉस्ट प्राइस है। ये बोल रहा है कि 14.2/7% का फायदा होगा। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। 1/7वां हिस्सा का फायदा होगा तो मिलेगा 8/7 में, ये 22 बार में चला जाएगा, 22 अट्ठे 176। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हॉट एयर बलून जो ऊपर वर्टिकली जा रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है 2 मिनट में, और ये हम 300 मीटर दूर से देख रहे हैं, तो हमें बताना है कि अपवर्ड स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन के सिनारियो को समझने का कोशिश कीजिए। ये है आपका 300 मीटर की दूरी एंड हॉट एयर बलून जो है ऊपर ऐसे जा रहा है। पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया है। ये जो बीच में गया है ना, ये आपका क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया है। ये जो 1 मिनट ये एंगल था अभी, ये 30 डिग्री का था, अभी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। बात समझ पाए, ये है 30 डिग्री यानी पूरा हो गया 60 डिग्री। और ये कांड हुआ है 2 मिनट में। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 2 मिनट्स में ट्रेवल किया है। हमें स्पीड बताना है, कैसे कर लेंगे। ये 300 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री है ना, ये हो जाएगा 300/√3, जिसे आप बोल सकते हो 100√3। और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस आ रहा है ऊपर से नीचे तक, ये कितना आ जाएगा, 60 है तो ये 300√3 आ जाएगा, 300√3। ये जो बीच का जो गैप हुआ ना दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा आपका 200√3 मीटर। समझिए, हमें स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए ये 200 है, √3 का मतलब 1.732 आ रहा है, ये हो गया है मीटर डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स। मिनट्स को हमें क्या करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 120 सेकंड गया गया। 4 5 20, 4 यही 12, ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 17 5 85, 1 86, 8.66 तो हम 3 से भाग देना है, तो 28 तिया 84 और 2 86 8, 2.88 करके आ रहा है ना, मतलब 2.9 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना, बहुत ही आसान सा सवाल है, हम इसको रीअरेंज करेंगे। एक होगा 2a + 1/2a, इसके साथ हमें लेकर जाएंगे 4a² - 1 + 1/4a² को, और जो दूसरा है ना ये 2a - 1/2a, इसके साथ हम लेकर जाएंगे 4a² + 1/4a² + 1 को। आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका AQ - BQ, जिसे हम लिखते हैं a - b, साथ में आता है a² + AB + b²। दूसरा होता है AQ + BQ, इसको हम लिख पाते हैं a + b, और इसके साथ आता है a² - AB + b²। समझ गए, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है, a + b a² + b² - ab, a - b a² + b² + ab। तो AQ - BQ, AQ + BQ आ जाएगा, तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा 8a³, ये आ जाएगा 1/8a³। सेकेंड वाला हो जाएगा आपका 8a³ - 1/8a³, ये x + y × x - y है, x² - y² अगर हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 64a⁶ - 1/64a⁶। कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो हाँ, ऑलीवुड यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं किसके पास, RBE के पास। तो हमें क्या बताना है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर, मतलब ये है 36 का पावर 1/10। कैसे, चलिए देखिए, ये आपका 36 का पावर 1/10, एंड सेकेंड है आपका 18 का पावर 1/3, ये है 20 का पावर 1/4, और ये हो गया आपका 30 का पावर 1/5। तो सबको अगर हम पावर 1/10 लेकर जाने का कोशिश करें, तो ये हो जाएगा 30 × 900, ये 900 का पावर 1/5 हो जाएगा। इसको देखिए, हम 10 तक नहीं भी गए, फिर भी ये हो जाएगा आपका 400 का पावर 1/8, 1/10 से कम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/10 हो गया था, 1/10 हो गया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 का पावर केवल 2 भी आप लेंगे ना, तो भी आ जाएगा 324 का पावर 1/6। ध्यान दीजिए, 2 एंड 2, हाँ 1/6। हमने अभी तक 1/10 के पास नहीं गए, 1/10 के पास जाएंगे तो अंदर का वैल्यू और बड़ा होगा, और ये 36 का पावर 1/10। तो ये सबसे छोटा यही हो रहा है, बाकी का अंदर का वैल्यू कितना ज़्यादा है आप देख पा रहे हो। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 9 डिजिट की एक संख्या है, 72 से डिविजिबल है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, यह है आपका 47a 256 89b। 72 का मतलब होता है दोस्त 8 × 9, तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी।
8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट जो है ये होना चाहिए डिविजिबल बाई 8, आई गेस से पता है। तो 8 9 के बाद क्या हम पुट करें कि वो 9 से डिविजिबल, मात्र 8 से डिविजिबल है, तो पता चलेगा कि ये हो जाएगा 896, 1188, 189, हाँ 896। तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 8 9 के बाद एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बी का वैल्यू कितना आ गया है 6। जैसे ही बी का वैल्यू 6 है, अब आपके पास संख्या आ गई है 47A 256896। 9 से डिविजिबल है तो हमें इसका सम ऑफ डिजिट्स चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स ये कितना आएगा देख लीजिए, 15 8 23, 6 29, 5 34, 2 36, 4 40, 7 47, 47 प्लस ए आ रहा है। अब ए जो है क्या होना चाहिए डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल होने के लिए ए का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 6 नहीं 9 6 54 ना 7 होना पड़ेगा, समझ गए। अभी जो हमें वैल्यू निकालना है वो निकाल लेते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 15। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू है 7, तो आ गया 49 प्लस 36 प्लस 15, तो 49 प्लस 36 होता है 85, 15 100, तो रूट के अंदर 100 है तो वैल्यू कितना आ रहा है 10। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसने बोला है कि सम ऑफ टू नंबर है 1 to 15 एंड इसका SCF है 81। अगर नंबर 500 या 700 के बीच लाई करता है तो हमें बताना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स क्या हो। पहले हम बताते हैं, जो HCF मान लेते हैं ना कि HCF संख्याओं का क्या है H से, अगर दो संख्याओं का HCF H है, नंबर्स कितना है, नंबर हम आपको बता चुके हैं वो H का मल्टीपल होगा, तो एक HA हो गया, एक HB हो गया, HB हो गया। इसके साथ हमें इंश्योर करना होता है कि AB का SCF क्या हो जाए, A1 हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जैसा दिया है कि हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1/HA प्लस 1/HB चाहिए, बस समझ गए। नीचे आ जाएगा HAB, ऊपर आ जाएगा आपका A प्लस B, में कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यही चाहिए, अगर आप चाहो तो ऊपर भी H से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर अगर आप H से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा HA जोड़ HB, नीचे क्या आ जाएगा HA इंटू HB। ये जो HA इंटू HB है ना दोस्त, ये क्या नंबर्स का प्रोडक्ट है, बोलेंगे कि हाँ। ऊपर क्या नंबर्स का सम है, बोलेंगे कि हाँ। तो ये जो वैल्यू है क्या आ रहा है, सम ऑफ नंबर्स बाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये बात हम ध्यान में रख सकते हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हमने आपको लॉजिक बताया, आई गेस इतने छोटे में इसको निपटा देंगे। कुछ संख्याओं को हम क्या एज्यूम करेंगे, एक संख्या आपका है 81A, दूसरा संख्या है 81B एंड इसका वैल्यू है 1215। A प्लस B का वैल्यू कितना आएगा 15 15 आ रहा है, और हमें इंश्योर करना है कि 500 एंड 700 के बीच में हो, तो जो नंबर से है ना वो 500 एंड 700 के बीच में आने चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि 81x जो है ये आपका 500 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 700 से कम होना चाहिए, मतलब 6 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए। 8 7 56, 8 8 64, 6 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए एंड 8 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए, मतलब 7 एंड 8 ही पॉसिबिलिटी आ रहा है। यहाँ A का वैल्यू 7 हो गया एंड B का वैल्यू 8, हम A लेके चल सकते हैं। अगर हम ये दोनों लेके चल रहे हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस काम खत्म, पैसा हजम। जो आपको चाहिए था सम ऑफ नंबर से कितना है 1 to 15 एंड संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, एक 81 तो आएगा ही, एक और 81 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 7 गुना 8, बात समझ गए ना। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया। 81 से कितनी बार में गया था, 15 बार में, तो 3 से 5 बार में, 3 से 27 बार में, 27 या 81 होता है ना, तो 5 बटा कितना आ गया 8 7 56 एंड 8 दूना 16 5 21, सही है। हाँ, इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, 7 एंड 4 11, 7 दूना 14 1 15, तो 5 बटा 1512 है ये क्वेश्चन का सही आंसर है। तो एग्जाम में आपको मेरे जितना तो बताना नहीं है, आप जल्दीबाजी में कर लोगे, हमें थोड़ा टाइम लग गया, ले चलेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है, 252 की जगह पे 25 स्क्वायर है, यहाँ पे 37 स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है, समझ गए। तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से आपको दिख रहा है 58 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, नीचे आपका कितना आ रहा है 46 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 5 2 7 1 8, 83 गुना डिफरेंस कितना आ जाएगा 27 का ना, 27 नहीं 23 का, 33 का डिफरेंस आ रहा है।
एंड यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर से ये 83 आ रहा है एंड डिफरेंस आपका आ रहा है 47 है ना, तो 9 का गया। तो आप देख पा रहे हो ये 11/3 आ रहा है ए का वैल्यू, है ना। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है, नीचे आपका है 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 26 और 15 कितना होता है 41 गुना डिफरेंस आपका 11 है। एंड यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 56 में से ए 41 आ जाएगा एंड सम आपका हो जाएगा 71, 71 है, 56 और 15, हाँ 71 गया गया, तो ये आपका आ गया 11/71। समझ गए। आपका वैल्यू चाहिए 1/b माइनस 20/a का। 1/b कितना आ गया 71/11 माइनस 20/a करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60/11। आंसर आ रहा है 11/11 जो कि आ गया 1। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, मतलब सुंदर सा आंसर आया है जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में ये वैल्यू दिया हुआ है a+b+c दिया हुआ है, हमें 1/a/2 1/b/2 1/c चाहिए। तो जो वैल्यू दिया है ना इसके अगर हम ऐड करें तो 2 टाइम्स a+b+c का वैल्यू कितना आ गया 8 7 15 एंड 6 21। तो a+b+c का वैल्यू कितना आ रहा है 21/2 आ रहा है। आप समझ गए 21/2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इस 21/2 का वैल्यू 42 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है दोस्त, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है 4। जैसे ही पता चला 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया है, तो फिर a+b का वैल्यू कितना आएगा, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 एंड b+c जो आपका 7 है हो जाएगा 7 चौक 28, c+a जो आपका 6 है 6 4 की 24। यहाँ से हम c का वैल्यू, यहाँ से a का वैल्यू b का निकाल सकते हैं। c का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 एंड b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 18। आपको चाहिए 1/a/2 1/b/2 1/c ना, तो 1/14 क्या गया 1/10, माफ़ कीजिएगा 1/14 ना, 1/18 हो गया ना ये, और c का मतलब 1/10। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 1/7 1/9 एंड 1/5। जो फर्दर आ जाएगा 9 × 45 और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 35 एंड 9 × 63, तो 45 35 63, 45 35 63 सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कि रेशियो ऑफ मैंस एज एंड हिज फादर्स एज है 4:5 एंड रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स एज है 6:1। तो एक है सन, एक है मैन और एक है मैन के पापा। मैन और मैन के पापा का है 4:5, मैन एंड इसके सन का है 6:1, मतलब 1। ठीक है, तो सन का 1 है, इसका 6 हो गया। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो एक तरीका क्या है कि यहाँ पे हम 4 लिख ले और यहाँ पे 6 लिख ले, तो यह आ जाएगा 4 6 4 की 24 एंड 6 5 30। कोई दिक्कत नहीं, अब तक चलेगा। ये हो गया करेंट एज, मतलब t=0 पे। अभी जो एक क्वेश्चन में बोला है कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, मतलब -4 में जो इनका उम्र, मतलब इनका उम्र 11 था, तो इनके पापा का उम्र कितना था 14 और इनके बेटे का उम्र था 1। बात समझ गए, बल्कि हाँ यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन दोस्त समस्या है, समस्या क्या है कि यहाँ पे जो गैप है ना सभी जगह सिमेट्रिकल नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, जो 4 24 एंड 30 आया है ना, इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 12 है और ये क्या है 15 है। जैसे ही हमने 2 12 15 लिया, अब ये जो गैप है ना सिमेट्रिकल आ गया, 15 और 14 के बीच 1 यूनिट का गैप, यहाँ पे भी 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट का गैप। ये जो 1 यूनिट है ना, एक यूनिट कितने बराबर हो गया, 4 साल के बराबर हो गया। हमें क्या बताना है कि रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ग्रैंड फादर टू दैट ऑफ ग्रैंड सन फ्रॉम 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 ईयर्स है तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 ईयर्स एंड ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 साल। तो हमें सबका करेंट एज पता चल गया। अभी जो आपको रेशियो चाहिए ना, वो रेशियो हम निकाल लेते हैं। रेशियो क्या चाहिए, दादा की आयु एंड पोते की आयु। दादा मतलब बाप का बाप एंड पोता मतलब बेटे का बेटा। तो 60 है, 12 साल बाद ये हो जाएंगे 72 साल के। जो पौत्र है वो 8 है, 12 साल बाद हो जाएगा ये 20 साल का। तो 4 से करेंगे तो 18 एंड 20, 18:5 ऐसा ऑप्शन दिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ABC पार्टनर है फॉर्म में एंड उनका प्रॉफिट 5:6:7 के रेशियो में शेयर होता है। उन्होंने 4% प्रॉफिट को अलग रख दिया इमरजेंसी फंड में, बाकी को
डिवाइड कर लिया रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, शेयर कर ली। बी को अगर 3,32,800 मिले हैं तो हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर इमरजेंसी फंड कितना हो। तो एक बात आपको समझनी है कि जो प्रॉफिट का इन लोगों का शेयरिंग होगा ना, यह 5:6:7 इसी रेशियो में होगा। किसका? प्रॉफिट का शेयरिंग। बोले कि बात तो सही है। अगर आपने 4% निकाल दिया तो बचा कितना? 96%। टोटल जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट का 96% ये लोग शेयर करेंगे, ठीक। लेकिन ये जो 96% में से बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी को जो देखेंगे ना, बी को 6 मिल रहा है, 6/713, 5/18, 6/18 मतलब 1/3 हिस्सा किसको मिलेगा? बी को। ये 1/3 हिस्सा जो है ना, ये किसके बराबर हो गया? 3,3,2,8,0,0 इसके बराबर हो गया है। इसको थोड़ा सा इधर, ताकि मार्केट में आसानी हो। अभी देखिए 3 से कितनी बार में जाएगा? 32 बार में। वैसे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट का हमें 4% निकालना है। प्रॉफिट का 4% ही तो हम 8 से गुना करेंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 चौका 32, 1 33, 8 4, 8 छके 48, 0 0। तो प्रॉफिट का जो 4% है ये कितना आ गया? 416 पे 2 0, और यही आपका इमरजेंसी फंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें बोला कि एक इंसान 60 किलोमीटर जाता है, टाइम इसके द्वारा पहले 15 किलोमीटर में जो लिया गया है वो 4 गुना है दूसरे 15 किलोमीटर का। तीसरे 15 किलोमीटर में जो टाइम लिया गया है वो चौथे का क्या है? आधा है। एंड टाइम टेकन इन फोर्थ 15 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन इन फर्स्ट 15 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा स्टोरी बनाए हैं ये। 15 15 15 हो गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और ये भी हो गया 15 किलोमीटर। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि पहले और आखिरी में जो टाइम लिया गया है वो क्या है? आपका बराबर है। और जो पहले में टाइम लिया गया है वो 4 टाइम्स है नेक्स्ट 15 किलोमीटर का। अगर ये टी है तो ये कितना हो जाएगा? 4t। इधर भी कितना हो गया? 4t। और इसका आधा है थर्ड में, तो ये हो गया 2t। बात समझ गए? अगर इनका स्पीड पहले 15 किलोमीटर में 45 किलोमीटर पर घंटे थे तो हमें एवरेज स्पीड बताना है 45 किलोमीटर पर घंटे ना। तो यहाँ पे स्पीड निकालिए, स्पीड कितना हो जाएगा? 15/4t, और ये वैल्यू कितना है? 45। ये कितना बार में हो गया? 15 या 45। टी का वैल्यू आ रहा है 1/12, मतलब हम 1/12 घंटे की बात कर रहे हैं। अभी इनका चलिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 किलोमीटर जाना है इनको, 4 4 8 2 10 और 1 11t। टी का मतलब कितना था? 1/12। तो 720 को आपको 11 से गुना करना है, भागा देना है। 11 छक 66, 6 11 पचे 55, 5 44, 6 5, 1 किलोमीटर पर घंटा हो गया, 65.45 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन में बस लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, एक बार आपने समझ लिया तो फिर बच्चों का भी खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें बोला है कि टाइम टेकन बाई बोट टू कवर अ डिस्टेंस x इन अपस्ट्रीम इज 3 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाई बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। यह बोला है अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो देखिए अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। पहला अगर आप देखोगे तो ये बोलता है कि अगर वैल्यू ऑफ एक्स हुआ 48 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में अगर देखें तो एक्स का वैल्यू कितना है? 48 ना। तो 48/8, ये कितना लगा? 6 घंटे। 6 घंटे क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम नहीं अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम, ठीक, अपस्ट्रीम हो गया। तो जो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना होगा? आपको पता है कि यही 48 किलोमीटर जाना है। डाउनस्ट्रीम में इससे 3 घंटे कम लगेंगे, तो 3 घंटे कम मतलब 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 घंटे में ही पहुंच जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहला ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 सही हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन तो गड़बड़ ही हो जाएगा। ये बोल रहा है कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तो डाउनस्ट्रीम में जाने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका? 12 चौक 48, 4 घंटे हो गए ना। तो अपस्ट्रीम का समय होना चाहिए 7 घंटे, तो 56 किलोमीटर होना चाहिए था, जो कि वैल्यू दिया 48 किलोमीटर। तो केवल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। मतलब ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें है कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 80% ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन से। 80% का मतलब हो गया 20 चौका 80, 4/5 ना। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर एंड मोबाइल लिखें तो मोबाइल का अगर 5 है तो इनका कितना हो जाएगा? 9।
ठीक है, रेशियो हो गया। इसके बाद है कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज हुआ है 25% से, मोबाइल का इंक्रीज हुआ है 20% से। ये माइनस का 25% हुआ है, ये प्लस का 20% हुआ है। बात समझ गए। फिर हमें निकालना है कि वो परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ टू कंप्यूटर्स एंड 3 मोबाइल्स। चलो, आपको 2 कंप्यूटर लेना है, 2 कंप्यूटर के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये 18 हो जाएगा, और 3 मोबाइल के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा तो 5 से 15 हो जाएगा। अब आपको करना है क्या, नेट का वैल्यू निकालना है। तो नेट कितना हो जाएगा, डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। 18 और 15 मिलकर कितना होता है 33, 18 पच्चे 90, 18 दूना 30 और 9, 18 दूना 36 और 9 45, माफ़ कीजिएगा, -450 प्लस 300 कितना आ गया, -150 बटा 33, तो -50/11, जिसे आप बोल सकते हैं 11 चक 44 और 6 आ गया ना, तो 11 पच्चे 55, 4.5% का डिक्रीमेंट। तो सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, हमें 6a + 5b + 3c + d निकालना है। तो जल्दीबाजी में आप आंसर 65.307 पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर शायद कुछ और हो। देख लेते हैं, ये 47.2506 है ना, 47 को हम 4 × 10 लिख सकते हैं, फिर 7 बचेगा, प्लस 2/10 आएगा, ये आ जाएगा आपका 5/100 प्लस 6/1 पे 1 2 3 4 0। अभी कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 10, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है आपका 1/10 ना, सी का वैल्यू आ गया 1/10, डी का वैल्यू कितना है 5/d है, तो डी का वैल्यू 100 आ गया, एंड ई का वैल्यू कितना है आपका 1/1 पे 1 2 3 4 0। अब जो हमें वैल्यू निकालना है ना, ये है आपका 6a + 5b + 3c + d + 7e। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 60 आ गया, ये 5 आ गया, 3c मतलब 3/10 हो गया। अब देखिए डी का वैल्यू 100 था, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 7e का मतलब 7/1 पे 1 2 3 4 0। बस समझ गए। ये 165 प्लस 0.3 प्लस 0.1234, तो आ गया 165.3127, 165.3007। तो सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सुंदर था। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सुंदर तरीका है वो क्या है, हम केवल ई पे जाएंगे, क्योंकि ई ही डिसाइड कर रहा है कि डेसिमल के कितने अंक के बाद संख्या आएगी। तो ई के कारण यहाँ पे डेसिमल के 4 अंक तक जाना है। यहाँ पे भी 7 टाइम्स ई है, तो डेसिमल के बाद 4 अंक तक जाना है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के बाद 4 अंक तक था, वही सही हो जाएगा। और ये 7e है, तो लास्ट में 7 ही होना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए। 25 में ये वैल्यू दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बचपन में भी करते होंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, p जो है ना, इसमें हम 1/a-1 एंड a+1 करते हैं, मतलब a-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये a+1 है, ये आपका a² + 1 है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा a का पावर 256 + 1 तक। समझ गए। ये दोनों मिलकर कितना होगा a² - 1, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा a का पावर 4 - 1, लास्ट तक चलता रहेगा। एन ए का मिलेगा आपका a का पावर 256 - 1 को a का पावर 256 + 1 से गुना करेंगे, तो a का पावर हो जाएगा 512 - 1। ठीक है, तो जो सही आंसर आ रहा है p का वैल्यू ना, a का पावर 512 - 1, और a-1 से आपको भाग देना ही देना है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 एक ट्रायंगल है आपका PQ, कितना RBE का है, बहुत है। इंस्क्राइब किया गया है सर्कल में, देयर इज अ पॉइंट ऑन द आर्क QR ऑपोजिट टू P। QS का वैल्यू RS से, अगर QPR का वैल्यू 80 डिग्री है, इसका वैल्यू 75 है, तो निकाल। चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सुंदर सा सर्कल बना लिया। इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। ठीक है, ये हो गया P Q एंड R। फिर QR जो P के अपोजिट है, एक पॉइंट हमने लिया है S। अब बोला QS का वैल्यू SR है, QS का वैल्यू SR है, मतलब ये आर्क इक्वल है। आर्क इक्वल होने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये सब जो एंगल से एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बराबर आर्क लेंथ जो है ना, वो सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करता है। अगर सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे भी बराबर एंगल सबटेंड करेगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो आगे है QPR का वैल्यू 80 डिग्री है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना है आपका 80 डिग्री।
चलो ये भी ठीक है। पी आर एस का वैल्यू 75 डिग्री है। पी आर एस अगर हमने ए ज्वाइन कर लिया, ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है 75 डिग्री। निकालना क्या है भाई मेरे, निकालना है आपको कि पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए। पी क्यू आर मतलब ए थीटा चाहिए। बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने बोला कि पी एस जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। एंगल बाइसेक्टर इसका जाहिर सी बात है कि पी क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। बोले कि चलो ये भी ठीक है। अगर ये क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर बन रहा है तो ए पार्ट कितना होगा 40 डिग्री, ये भी होगा 40 डिग्री। अच्छा, आपके दिमाग में ये नहीं जा रहा है ना कि एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ। जैसा कि हमने बताया कि हमें पता है कि जो इक्वल कॉर्ड या इक्वल जो आर्क लेंथ है ना वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस पे भी इक्वल एंगल ही सबटेंड करेगा, क्योंकि सेंटर के एंगल का आधा ही तो होता है सर्कमफेरेंस पे। ये 40 है, ये 75 है, 40 और 75 मिलकर कितना हो गया 115। अगर 115 हो गया तो ए एंगल कितना होना चाहिए 65 डिग्री, है ना। 65 डिग्री सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी किधर गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी है। ए सब वैल्यू दिया हुआ, हमें लेंथ ऑफ मीडियन बताना है बी ई। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला ए बी सी है। ए बी का वैल्यू है 8, बी सी का वैल्यू कितना है 10, और अगर आप देखेंगे ए सी ना, हाँ ए सी का वैल्यू कितना है 12। तो एक जो डायरेक्ट फार्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में कोई ज़्यादा झंझट नहीं। दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने का और कोई सुंदर सा मेथड हो सकता है। 8 6 4, तो ठीक है सुंदर मेथड बाहर में देख लेंगे। हमें क्या चाहिए बी ई चाहिए ना, ए वाला चाहिए बी ई। हम आपको बता चुके हैं कि अगर ए के सामने वाला स्मॉल ए है, बी के सामने वाला स्मॉल बी है, सी के सामने वाला स्मॉल सी है, चूँकि बी मीडियन है तो बी का वैल्यू होगा 1/2। फिर रूट के अंदर क्या लिखना होता है, एक रूट के अंदर ये जो बी है ना इसके एडजेसेंट दो भुजाएं हैं, इन दोनों का स्क्वायर में 2 से गुना करना है। तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से बी ई जिसका मीडियन है ए सी, मतलब इसके सामने का भुजा क्या है स्मॉल बी, उसके स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, बस यही काम है। तो 1/2 रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 164 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 328। 328 में से 144 को माइनस कर लेंगे, 1/2 रूट के अंदर 8 में से 4 गया 4, और 32 में से 14 गया 18। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 2 18 46। तो रूट के अंदर कितना रहा 46 सेंटीमीटर। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 अभी भी आरबी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम लिया है और एग्जाम में क्या हुआ एरर था आंसर की में, जिसके कारण 48 लोगों के नंबर पे असर पड़ा एंड उनका एवरेज जो है 78 से घट के 66 हो गया। ठीक है, बाकी जो बच्चे रिमेनिंग स्टूडेंट्स बच्चे उनका 3.5 मार्क्स से इंक्रीज करके एज ए रिजल्ट ओवरऑल 4.5 मार्क्स से एवरेज में रिडक्शन हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक है 48, दूसरा स्टूडेंट को x मान लेते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे पता चला 48 प्लस x। इन 48 में क्या हुआ है कि जो -6 इनका जो एवरेज है वो क्या हुआ है आपका 6 की कमी होगी, नहीं 78 से 66 हो गया, तो -12 की कमी आई है। और ये जो बाकी के बचे ना इसमें 3.5 की बढ़ोतरी हुई है एंड ओवरऑल में 4.5 की कमी आई है। तो ये जो नेट है ना चेंजेस वो बराबर होना चाहिए। नेट चेंज बराबर कैसे होगा देखिए, इन 48 लोगों का 12 नंबर कम गया, तो जब हम नेट निकालने जाएंगे तो नेट चेंजेस क्या आएगा -12 गुना 48 हो गया इनका। ये जो x लोग हैं इनका 3.5 से बढ़ गया, ये हो गया 3.5x। लेफ्ट हैंड साइड से जो नेट चेंज हुआ है ना मार्क्स चेंज होने के कारण नेट चेंज ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। बोले कि हाँ बिल्कुल सही। अब जो टोटल में क्या हुआ है कि टोटल में 4.5 की कमी आई है, तो टोटल के पर्सपेक्टिव में नेट चेंज कितना है -4.5, और इसको हम 48 प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 48 इधर आ जाएगा, चलो 48 को उधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 4 3 7 1 8, 8x का वैल्यू कितना आ गया 48 बाहर रहेगा
तो 12 में से 4.5 गया, कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 आएगा क्या, 7 4 11, हाँ 12, तो 8 छक्के 48 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 42 3 45, x का वैल्यू 45 आ गया। हमें निकालना है क्या, टोटल स्टूडेंट कितना है, 48 + 45 जो कि आ जाएगा 93। क्वेश्चन हमें तो सुंदर लगा, आपको कैसा लगा क्वेश्चन आप जरूर बताइए। 28 तक क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बोला है कि अभी आरबी चल रहा है, को बताना है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 12,000 1/1/4 रेट है आपका 12% पर एन, 5 मंथली है ना। तो जो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा पर साइकिल का, रेट पर साइकिल लिख लेते हैं इसको, चलो रेट पर साइकिल कितना हो जाएगा। तो आप देख पाओगे कि 12% है 12 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5%, ये भी सही है। साइकिल कितना हो गया, 1/1/4 साल का मतलब होता है आपका 15 महीना। तो 15 मंथ में कितने साइकिल हो गए, 5 महीने के 3 साइकिल। अब हमें चाहिए क्या, एस आई एंड सी आई का डिफरेंस। तो सी आई का जो कोफिशियंट होता है वो कितना होता है, हम बता चुके हैं 3 3 1 होता है 3 साइकिल के लिए। एस आई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एस आई में आप कैसे करो, अरे एस आई को तो हम बोली, एस आई को क्या ही फर्क पड़ता है कितना बार तोड़ो, वो तो सिंपल जुड़ता ही है। ये जो 12% पर एनम है ना 15 महीने के लिए, इसको हम बोल सकते हैं कि 5 5 5 करके चल रहा है हर एक 5 महीने पे, ठीक। तो एस आई हो जाएगा आपका 3 यूनिट। जो डिफरेंस है ना सी आई माइनस एस आई का, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ये 3 है ये 1 है। आपको पता होना चाहिए 0 का मतलब होता है R%, ध्यान दे 5% का मतलब है 1/20। ये जो 0 है यहाँ पे जो भी इसका प्रिंसिपल है इसका R% होना चाहिए था, यहाँ पे आपका आता 12,000 का 1/20वां भाग, 1 मिनट। यहाँ पे कितना आता 12,000 का 1 2 3 का 1/20वां भाग, गया गया मतलब 600 आता ना, तो ये 600 हो गया। इसका 1/20, इसको 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, फिर इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो जो नेट डिफरेंस आया वो कितना आया, 600 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 30 90 जोड़ 1.5, तो आंसर आ रहा है 91.5। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, एंड अगेन आरबीई, इसमें क्या है कि इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना, बाप रे, देखिए मेहनत तो है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना आ रहा है देख लीजिए, 12 10 22 7 29 9 38 4 42 8, 42 8 कितना होगा 50 13 63, 63 है, 1 2 3 4 5 6 7/7, ये आ गया है आपका 9। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, इनका करना होगा स्क्वायर। 13 में से 9 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। यहाँ पे 8 - 9 माइनस, तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 25, 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो फिर स्क्वायर करके 4, 12 में से 9 गया स्क्वायर करके 9, 10 में से 9 गया स्क्वायर करके 1। अभी इसका हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो रूट के अंदर इन सब का एवरेज चाहिए होगा। 1 मिनट, ठीक है, इनको देख लीजिए, 16 1 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 25, 22 25 47 9 56, 56 को हमें 7 से भाग देना है। अरे ये तो आसान लग रहा है, कितना गया रूट के अंदर 8, 2√2, 2 × 1.414, 2.828, 2.828 है, हाँ 2.83 है, तो लकीली आसानी से हो गया, डेटा वैसा था। तो फाइनली अब हम चलेंगे पंडित्स के पास। इन्होंने बोला है कि ए बी सी जो है पार्टनरशिप में जाते हैं, उनके कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, ए को 1/5वां हिस्सा टोटल प्रॉफिट का मिलता है बिजनेस मैनेज करने। तो पहले जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 1/5वां हिस्सा ए को मिल जाएगा, बाकी के प्रॉफिट को उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करना है। साल के अंत में अगर ए को बी एंड सी से 6 लाख कम मिलते हैं तो हमें बताना है कि देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट। सुंदर क्वेश्चन है, ए है बी है सी है, ये जो रेशियो है इसको रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, किससे गुना कर दें, 24 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 24 से अगर हम गुना कर देंगे 8 3 के 24, ए का 9 हो जाएगा,
इसका 10 हो जाएगा एंड ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ए बी सी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब 1/5वां हिस्सा देने के बाद वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए 25 से डिविजिबल होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट को हम 125 अज्यूम कर लेते हैं, आप कुछ भी अज्यूम करके चल सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 100 अज्यूम करते हैं तो 1/5वां हिस्सा कितना हो जाता है, 20। तो 80 25 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन इसमें 4/5वां हिस्सा 100 डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। तो जो ए को आप यहाँ से देने वाले हो 125 का 1/5वां हिस्सा कितना हो जाता है, 25। ए बी एंड सी, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ए को पहले ही 25 यूनिट मिल गया सैलरी के रूप में। रिमेनिंग कितना बचा है, बोलेंगे कि 100 यूनिट बचा है। 100 यूनिट में से ए बी सी को देना है, ए बी एंड सी को, किस रेशियो में, 9:10:6। ये टोटल कितना है, 25। इस 25 का वैल्यू 100 है तो एक का वैल्यू 4 है, तो ए को कितना मिलेगा यहाँ से 36, बी को मिलेगा 40 और इसको मिलेगा 24। जाहिर सी बात है बी प्लस सी को कितना मिलता है, 64। ए को 36 पहले से मिला है, मतलब 25 पहले से मिला है, 36 और मिल गया, तो ए को मिल गया है 61 यूनिट, बी को मिला है 40 यूनिट, सी को मिला है 24 यूनिट। ये दोनों मिलके कितना आ रहा है, 64। हमें बोला है कि ए एंड बी प्लस सी के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। चलो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो 3 यूनिट है ना डिफरेंस वाला, ये किसके बराबर है, 6 लाख के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख के, ठीक है। वैसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। एक बात बताइए, सी को कितने मिले हैं, सी को 24 यूनिट मिल रहे हैं, तो जो 24 यूनिट है दोस्त, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 लाख। तो जो सी को प्रॉफिट मिला है 48 लाख का मिला है, और हम ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू दिया हुआ है, हमें साइन 30 प्लस कॉस थीटा चाहिए। ये क्वेश्चन भी सुंदर वाला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सिमेट्रिक या फिर होमोजीनियस इक्वेशन में। अब होमोजीनियस क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये साइन एंड कॉस है, तो हम इसको टेन सेक इन सब में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 - 3 साइन थीटा कॉस थीटा, यही है। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 2/sin स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ना, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ये आ जाएगा कॉट थीटा। अब कॉसेक एंड कॉट देख के आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 को उधर लेके जाते हैं, तो 2 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, और ये प्लस के जगह पे आ जाएगा आपका इधर -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हो आपको मिला है 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरा आ जाएगा आपका 1/2। बस समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया है कि थीटा का वैल्यू 45 नहीं है, थीटा का वैल्यू 45 नहीं है, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 1 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉट थीटा। साइन 30 कितना है, 1/2, कॉट थीटा कितना है, 1/2। आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर। आगे चलेंगे, 43 में दिया है कि 3 नंबर्स का रेशियो दिया, इनका एलसीएम है एचसीएफ बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस 2 नंबर। तो कैसे करेंगे इसको, जो संख्याएं हैं ए बी एंड सी 4:5:7 है ना, इसको आप 4K 5K 7K जूम कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि इसका एचसीएफ कितना होगा, के। अगर एचसीएफ के होगा तो तीनों का एचसीएफ के है, स्मॉलेस्ट 2 नंबर का भी के है, तो ये अलग से लिखना है कि हमें स्मॉलेस्ट 2 नंबर का के एचसीएफ चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी नहीं बोल सकते, आपको कन्फ्यूज आने की कोशिश है, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होना। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 × 5 × 7 के, और वैल्यू है 2240। 5 का 20 गया तो ये कितना हो जाएगा 112। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है 16, और ये के ही एचसीएफ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। हाफ ऑफ डायमीटर होता है रेडियस, हाइट ऑफ सिलेंडर 18 दिया है, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आराम से देखते हैं। बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होगा? ये होता है आपका, पहले तो 2πr(h) होगा, फिर 2πr² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट इसमें 18 दे दिया है और क्वेश्चन में बोला है ए किसके बराबर है? जो हेमिस्फीयर है ना, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 2/3π। इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है तो πr³ हो जाएगा। ध्यान दें न्यूमेरिकली इक्वल है, तो सबसे पहले पाई को आप निपटा दो और यहाँ पे हम बोलेंगे 2 को भी निपटा दो। क्वेश्चन में h का वैल्यू 18 दिया है, यहाँ से 18r प्लस r² का वैल्यू हो जाएगा r³/3। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम एक r को भी निपटा सकते हैं क्योंकि r का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो r² इक्वल टू 18×54 प्लस 3r आ रहा है। तो r का वैल्यू क्या पुट करें? 8 पुट कर दें, 9×81। हाँ, r का वैल्यू 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, r इक्वल टू 9, क्योंकि 54 प्लस 27 81 हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही पुट करके सेटिस्फाई कर लिया, r इक्वल टू 9। आपको क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 3πr²। तो 81 243, 243 पाई आ गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को 10 20 30 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी ने 5 दिन तक काम किया है, ए को सी ने रिप्लेस किया, बाकी काम। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीट? पूरा काम बताना है। ए है, बी है, सी है। ये 10 दिन लेते, ये 20 दिन लेते, ये 30 दिन लेते। टोटल काम कितना जूम कर लेते हैं? सबका एलसीएम, टोटल वर्क 60। ए का इफिशियंसी 6 है, बी का 3 है, सी का 2। 60 काम करना था। ए एंड बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो 18, 6 3 9 हो गया ना, तो 9 5 45 काम तो हो गया। फिर ए को सी ने रिप्लेस किया है, तो अब जो इफिशियंसी है 3 + 2 5 हो जाएगा, 5n। एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 3। एन का वैल्यू 3 आ गया, तो टोटल डेज कितने हो गए? टोटल डेज 5 + 3 8। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें है कि 2 कोड है ए बी एंड सी डी, इसको हमने एक्सटेंड किया है, पी पे कट कर रहे हैं। अगर ए बी का वैल्यू 4 है, बी पी का इतना है, इतना इतना। ये सब क्वेश्चन तो इजी है। चलो, इसका मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के दिए होंगे इन्होंने, पंडित्स ने। बाकी सब डुएबल दिए होंगे, जैसा कि रियल एग्जाम में पैटर्न होता है। अनलाइक आरबी ने तो धुआंधार ही कर दिया है दोस्त। पी पे कटे हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? 4 है। पी डी का वैल्यू कितना है? 5 है। और बी पी का वैल्यू कितना है? 6 है। ठीक है, बी पी का वैल्यू 6 हो गया। ए बी का वैल्यू कितना था? 4। हमें चाहिए सी डी का वैल्यू। एक्स मान लीजिए, आपको पता है पी ए इंटू पी बी, इसका वैल्यू होता है पी सी इंटू पी डी। पी ए का मतलब 10, पी बी का मतलब 6, पी सी का मतलब 5 + x एंड पी डी का मतलब 5। 5 दूना 10, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7। ठीक है, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सी डी चाहिए था तो 36 था। हाँ, 37 में बोला कि 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, इसकी प्रायिकता की सेम नंबर दोनों डाइस पे। सेम नंबर आना चाहिए, मतलब 6 तरीके से सेम नंबर आ सकता है। दोनों पे 1 आए, दोनों पे 2, दोनों पे 3, दोनों पे 4, दोनों पे 5, दोनों पे 6, दोनों पे 6 तक। एंड ये 6 × 6 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया है कि एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट 84 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 रिजल्ट 88 है, नेक्स्ट 6 रिजल्ट 75 है। तो फाइंड 17th रिजल्ट। 17 का एवरेज है 84, ए हो गया नंबर, ये हो गया एवरेज। ठीक है, इसमें से फर्स्ट 10 जो है उनका एवरेज कितना है? 88। एंड जो नेक्स्ट 6 है उनका एवरेज कितना है? 75। तो डेविएशन से ही कर लेंगे। नेट डेविएशन कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ से +4 का है, यहाँ पे -9 का है। तो 10 चौका 40 और 9 चौका 54, तो -14 का डेविएशन आ रहा है इन सब के कारण। तो जो लास्ट नंबर है 17th नंबर, वो +14 के डेविएशन के साथ आएगा, बाकी सबको एडजस्ट करना।
ये 84 + 14 हो जाएगा, जो कि आ रहा है आपका 98, ऑप्शन नंबर सी। 49 में बोला है कि सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वह 3 गुना हो जाता है 4 साल में, कितने साल में 9 गुना हो जाएगा, तो 4 4 8 साल हो जाएगा, है ना। देखिए ये t = 0 है, ये t = 4 है, फिर से t = 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3p हुआ है, तो ये जो यहाँ पे अमाउंट है ना, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा अगली बार, तो 3 गुना 3 9 गुना हो जाएगा, इसलिए 8 साल हो गया। 40 में दिया है कि 6 ईयर्स अगो ए एंड बी का जो एज का रेशियो था 3:5 था, 6 साल के बाद उनका हो जाएगा 7:9। ए का प्रेजेंटेज बताना। ए एंड बी है 6 साल पहले और यहाँ पे है 6 साल बाद। ए 3:5 और ये हो जाएगा आपका 7:9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम आ रहा है 4 यूनिट का। ये 4 यूनिट किसके बराबर है, बोलेंगे कि 12 साल के बराबर होगा। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे दोस्त, 6 साल के बराबर हो जाएंगे। और 1 यूनिट आपका 3 साल के बराबर हो रहा है। अगर 1 यूनिट 3 साल के बराबर हो रहा है तो 3 कितना हो जाएगा 9 साल, ए कितना हो जाएगा 15 साल। हमें बताना है कि ए का प्रेजेंटेज, तो 9 + 6 15 साल हो गया। अगला देखिए, ये आई गेस लास्ट, हाँ लास्ट है। 2 पाइप पी एन क्यू जो है 30 और 20 घंटे में फिल कर सकते हैं। लीक के कारण यह 15 घंटे में फिल हो रहा है। मतलब ये पी है, ये क्यू है, और यह है पी + क्यू + लीक। ठीक, 2 पाइप्स आर क्लोज्ड व्हेन टैंक इज फुल। ओ अच्छा, मतलब अलग अलग जगह पे ओपन टुगेदर। ठीक, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए था। ड्यू टू लीक इन द बॉटम द टैंक फिल्ड इन इतना व्हेन 2 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। फिर बोला है व्हेन टैंक इज फुल द पाइप्स आर क्लोज्ड इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी एम्प्टी। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप भावनाओं को समझने की अगर हम कोशिश करें, ये बोल रहा है कि पी 30 घंटे में, ए 20 घंटे में, सब मिलके 15 घंटे में, क्योंकि एल आपका क्या है एम्प्टी करने वाला पाइप है। टोटल कैपेसिटी कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, इधर आ गया है 4। ठीक है, ये 4 क्यों आया है, इसका मतलब है कि एल का जो एफिशिएंसी है कितना आ रहा है -1 आ रहा है, क्योंकि 2 + 3 पी + क्यू 5 है, एल का वैल्यू -1 है, तभी तो तीनों मिलकर हो गया आपका कितना 1। इसे टाइम कितना लगेगा, 60 यूनिट फिल करना है एक की एफिशिएंसी, तो आंसर है 60 आवर। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ इस वीक का जो बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तीनों मौका होता है समाप्त। अगले वीक से हम ट्राई करेंगे टेक्स्ट बुक के भी अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करने का। और ध्यान दीजिए, ये आपका एक यूनिक पहल है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ चैनल के साथ बने रहिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।